हम सेकेंड देख लेते हैं। फर्स्ट का सेकेंड बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। बोला है कि 7 पेंसिल 5 पेन कितने रुपए के हैं? 50 रुपए के हैं। और नेक्स्ट वाली कंडीशन में क्या बोला है हमको? हेलो नेक्स्ट वाली बात में क्या बोला उसने हमको कि भाई 5 पेंसिल और 7 पेन। पहले वाले में 7 पेंसिल 5 पेन, दूसरे वाले में 5 पेंसिल 7 पेन। कितने रुपए के? 46 रुपीज़ के। हाँ तो उल्टा बोल दिया। 7 पेंसिल 5 पेन पहले वाले में है नहीं, 5 पेंसिल 7 पेन। ओके ठीक है, उल्टा बोल दिया तो माफ़ी चाहेंगे इसके लिए, उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया? फर्स्ट का सेकेंड वाला है। कौन सी एक्सरसाइज है? 3.1 न्यू बुक। न्यू NB मतलब न्यू बुक, OD मतलब पुरानी बुक, ओल्ड बुक। ठीक है, OB ओल्ड बुक। ठीक है, अब सुनिए सबसे पहली बात क्या मानेंगे? मानेंगे कि एक पेंसिल की कीमत, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल मतलब एक पेंसिल की कीमत कितनी है भैया? हमारे पास X रुपीज़ है। वैसे ही हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 पेन है ना। कॉस्ट ऑफ 1 पेन मतलब एक कलम की कीमत या फिर एक पेन की कीमत है ना। इसको तो पेंसिल को तो पेंसिल ही बोलते हैं, लेकिन पेन को बोलते हैं कलम। तो एक कलम की कीमत लिख दो या एक पेन की कीमत लिख दो, बात सेम है। ठीक है, अब आपको पहली कंडीशन बनी थी, क्यों? क्योंकि आपने उसमें बोला है कि 5 पेंसिल। 5 पेंसिल है कि 7 पेंसिल है? 5 पेंसिल। 5 पेंसिल मतलब देखो 5 और इंटू में X। क्यों X? क्योंकि 5 पेंसिल का मूल्य निकालना है और ये कितनी पेंसिल का मूल्य है? एक पेंसिल का। तो 5 इंटू X मतलब 5 पेंसिल का प्राइस हो गया। प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको दोनों का प्राइस दिया एक साथ, पेंसिल का भी और पेन का भी। कितने पेन है? 7 पेन है। तो 7Y। वाई क्यों? क्योंकि हमने 7 तो हमको पता है क्या है, 7 पेन और एक पेन का प्राइस कितना है? Y। तो 7 इंटू वाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7Y। ऐसे ही करते ना। मान लो 5 समोसे और एक समोसे का मूल्य X, तो 5 इंटू X मतलब 5X। समझ में आ गया ना? समोसे जल्दी आ जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग समोसे डेली लाते हैं, आपको पता है। ठीक है, आज देखते हैं आज लाए कि नहीं। आज अगर लाए तो घर वालों से बात करनी पड़ेगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पराठे लेके आए, देखो बता रहे साहब। अब देखो बाकी लोग नहीं बताएंगे क्या क्या लेके आए, है ना। लंच में देखेंगे क्या नहीं। ठीक है, तो अभी पढ़ ले। चलिए ठीक है, यहाँ पे इतनी समझ में आई। कंडीशन फर्स्ट किस किस को समझ में नहीं आई है? सबको समझ में आ गई? कुछ नहीं, बड़ा प्यारा सा बोला है कि भैया अगर एक पेन का प्राइस, एक पेंसिल का प्राइस X है तो 5 का कितना होगा? 5X। अगर एक पेन का प्राइस Y है तो 7 का कितना होगा? 7Y। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 पेंसिल और 7 पेन दोनों का प्राइस मिलाकर हमको बोला है 50 रुपये। तो यहाँ पर हमको तो ग्राफ की वैल्यू निकालनी है। ग्राफ की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस X को अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो अभी तो हम एकदम से X को अकेला नहीं छोड़ सकते, पहले उसके बाद 5 को बिठा कर रखो। भाई उसको बोलो तू टेंशन मत ले। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? इस 7Y को उस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7Y माइनस का, क्योंकि प्लस का इस साइड है। अब ये भी भागेगा यहाँ से, क्योंकि इसको भगा रहे हैं हम। ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। अब मैंने आपको बताया था ग्राफ की वैल्यू बड़ा आसान तरीके से कैसे निकालते हैं, लेकिन नहीं, अपनी आत्मा को संतुष्टि नहीं, हम करते ही नहीं हैं। ठीक है, तो देखिए आप मान लीजिए आपने यहाँ पर 0 रखा, आपने Y की जगह रखा 0, तो 0 इंटू में 7 कितना होगा? 0। अब 50 में से अगर 0 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 50। वाह, इंटेलिजेंट लोग यहीं पे हैं, यहाँ पे अलावा कहीं नहीं मिलेंगे आपको। 50 में से 0 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 0 बचेगा, है ना, कि 50 बचेगा? 50 बचेगा। ठीक है, तो 50/5 कितना होगा? 5 के बारे में 50 कितनी बार में आता है? 10 बार में। तो ये भी करके बताना पड़ेगा रफ में, क्या कि ओरल कर लोगे? थोड़ा बड़ी क्लास में आ गए हो तो कर लोगे पक्का? श्योर, लॉक कर दिया जाए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर आपने 0 ही क्यों रखा? इसके अलावा कुछ क्यों नहीं रखा? बताता हूँ बेटा। मान लो आपका मन करता है 1 रखने का, मान लो आपने 1 रखा यहाँ पे, तो 7 इंटू 1 कितना होगा? 7। भाई 7 इंटू 1 कितना होगा? 7 एकम 7, 7 बन जा 7। 50 में से अगर 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 50 में 1 7, 47 की 43, तो 43/5। 43 क्या 5 के डबल में आता है? नहीं आता है। मतलब कि अपना तो रैशनल वाला अपॉन वाला नंबर आ जाएगा। तो अपॉन वाला नंबर क्या हम ग्राफ में आसानी से रख पाएंगे? तो हमको रखना चाहिए, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? तो हम समझदार लोग, हम रखेंगे ही नहीं। समझदार हो कि नहीं हो? हाँ चलो, विश्वास मान लिया मैंने। तो ऐसे ही हमको बार बार वैल्यू रख के चेक करनी होती है। मुझे पता है इसलिए मैं डायरेक्ट रख देता हूँ। जैसे मान लो मुझे पता है कि यहाँ पर 5 रखना है। कैसे पता है सर? बार बार सवाल करवा के याद होगा कि कौन सी वैल्यू आएगी, और आप रख के देख सकते हो। ओरल जरूरत है कि आप रफ कॉपी में सॉल्व करो उसको। आपने 5 रखा तो कितना हो जाएगा? ये 35 हो जाएगा, क्योंकि Y की जगह रखेंगे ना। 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 35, मतलब 7 35 है ना। 7 5 या 35। 50 में से अगर 35 माइनस करेंगे कितना बचेगा?
15 बचेगा, तो 15/5 मतलब 15/5 कितना होगा? 5 से 15 कितनी बार में कटेगा भाई? 15 3 बार में कटेगा ना, तो बोलना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखो कितने, यहाँ पे क्या आएगा? 3 आएगा। क्यों आएगा 3? क्योंकि कटपिट क्या आ रहा है। ये बात किसको समझ में नहीं है बताओ मुझे अब? आ गई पक्का सच में? हाँ, उसको रफ में देख लो आप, यहाँ पे रफ देख लो छोटा सा आप। ये वाली तो समझ में आ गई, 0 वाली। अब हमने यहाँ पे 5 रखा है, किसकी जगह? y की जगह। तो यहाँ पे मैं रफ में लिख दे रहा हूँ 50 - 7 इंटू में क्या लिख रहा हूँ? 5 y की जगह। अपॉन में कितना लिख रहा हूँ? 5। तो देखिए बेटा यहाँ पर लिखा मैंने 50, 7×35 मतलब 7 5 × 35 अपॉन में 5। अगर 35 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 15 अपॉन में 5। कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। तो ऐसा लिखने में किसी को बुरा लगेगा? अगर हम x की वैल्यू y की वैल्यू अगर 0 लेते हैं, y की वैल्यू क्या लेते हैं? 0 नहीं सॉरी, y की वैल्यू 5 लेते हैं तो क्या मिलेगा हमको? x की वैल्यू समझ में आ गया? पक्का? बस ऐसा मन में करना है, और मन में नहीं आया तो रफ कॉपी में करना है ना। जरूरत नहीं कि मन में हमेशा काम होते हैं, मन के अलावा भी कुछ काम हमको बाहर आके करने पड़ते हैं कॉपी में। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या बन रही थी हमारी। सेकंड कंडीशन हमारी बन रही थी कि भैया 7 पेंसिल और 5 पेन है ना। 7 पेंसिल और 5 पेन कितने हैं? 46 रुपीज़ के। सेम टू सेम यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? इस x को यहीं रहने देंगे, y को उस साइड भगा देंगे, क्योंकि हमको ग्राफ की वैल्यूज़ चाहिए। अब क्या होगा यहाँ पर? ये जो 7 मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे हम? इसको डिवाइड में ले जाएंगे बेटा। तो देखो यहाँ पर ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ऐसे ही करना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं इसके अलावा। बताओ क्या करोगे आप इसके अलावा? क्योंकि आपको अगर y की निकालनी है वैल्यू तो x को तो ले जाओ, x की निकालनी है तो y को ले जाओ, एक को तो ले जाना ही पड़ेगा ना। अगर एक को बचना है तो एक को गिराना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे गिरा दिया हमने इसको। तो ठीक है, ऐसा मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। नहीं तो आप बोलो सर आपने तो बोला था कि एक को बचाने के लिए एक को गिराना पड़ता है, मैंने दोस्त को गिरा दिया। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर नीचे 7 है, मतलब ऊपर क्या आना चाहिए? 7 के टेबल का नंबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या था, अगर 5 के टेबल का नंबर आता तभी कटता, उसके अलावा कटता है क्या? नहीं कटता, क्योंकि 5 के टेबल में सिर्फ 5 के नंबर से आ सकते हैं, 5 के टेबल वाले। वैसे यहाँ पर नीचे 7 है, मान लीजिए हम 0 रखते हैं। क्या रखते हैं? 0। अगर 0 रखते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, 5 × 0 मतलब 0। 46 - 0 कितना होगा? 46 होगा। 46 7 के टेबल में आता है क्या? नहीं। ऐसे ही आगे नंबर करोगे तो नहीं आएंगे, तो इसलिए मैं क्या डायरेक्ट रख रहा हूँ? डायरेक्ट यहाँ पर रखना पड़ेगा हमको 5। क्या रखना पड़ेगा? 5 5 से कितना होता है? 25 है ना। 5 5 से होता है 20। यहाँ पे रखना, मान लो y की जगह रखा 5 5 5 से होता है 25। 46 में से अगर 25 जाएंगे कितना बचेगा? 21 क्या 7 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है, 3 टाइम में आता है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3। अब कुछ लोगों की आत्माओं को फिर समझ में नहीं आया होगा, उनकी आत्माओं को दिखाते हैं यहाँ पे कि कैसे करा हमने ये सब। ठीक है, तो देखो ये रफ कार्य छोटा सा प्यारा सा, ठीक है, छोटी सी गली ऐसा हमने बना लिया है, नाली ऐसा होती है ना। 46 माइनस में 5 इंटू कितना रखेंगे? यहाँ पर हम 5 रखेंगे, और नीचे कितना रखेंगे? 7, क्योंकि 7 है इसमें रख रहे हैं यहाँ पर। y की जगह कितना लिखा हमने? 5। तो 46 5 5 ज़ा 25 अपॉन में 7। अब एक बात बता देता हूँ, कभी भी दिमाग मत लगाना, रफ कार्य को साथ में लिखना उसके पड़ोस में ही। ठीक है, आप मत दिमाग लगाओ, सर ने लिख दिया अपन क्या लिख के करेंगे, अपन तो समझदार लोग हैं। वो समझदारी आपको डुबा देती है। ठीक है, रफ कार्य करने से आपको जल्दी समझ में आता है। कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। अगर आप y की वैल्यू रखते हैं 5 तो कितनी मिलेगी आपको? x की वैल्यू 3। अब मुझे पता है कि इसमें वैल्यू रखने पर नहीं रखाएगी, मुझे पता है कि इसमें क्या रखेंगे? 12 रखेंगे, लेकिन आपको रख के देखनी पड़ेगी बार बार। लेकिन आप भी डायरेक्ट रख के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर मान लो आपने 4 से 5 बार प्रैक्टिस की है तो आपको ऑटोमेटिकली वैल्यू पता चल जाती है। जैसे मान लो पहली बार किसी के घर जाते हो, दोस्त के घर पहली बार गए हो, तो उसका घर का पता याद होता है क्या? हमको घर ही याद नहीं होता, कन्फ्यूज होता है, ये वाला घर है कि ये वाला घर है। पूछते हैं ये रोहित का घर है, ये सोनम का घर है। हाँ, आप तो जाते हो डेली है ना, पता चल गया आपको, हमको पता चल गया कि आप चाहते हो। चलिए ठीक है, अब बेटा देखिए यहाँ पर हम है ना क्या रखेंगे? 12 रखेंगे। किसकी रखेंगे? y की जगह। तो 12 5 से कितना होता है? 60। तो 46 माइनस का कितना होगा? 60 अपॉन में 7 कितना बचेगा? माइनस का 14 बचेगा अपॉन में 7। 7 के टेबल में 14 कितनी बार में आता है? 2 बार में। माइनस भी साथ में, मतलब वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? माइनस का 2 आई। अब ग्राफ बनाएंगे इसका। ठीक है, क्या इधर दिख जाएगा पूरा? पक्का? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है पक्का? श्योर, लॉक कर दिया जाए? देख लेते हैं।
अब ऐसा ग्राफ बनाना पड़ेगा। सर ऐसा ग्राफ क्यों बनाना पड़ेगा? पहले तो आपने एक्स और वाई वाला ही बनाया था बेटा। जब माइनस की वैल्यू होती है तो उसको क्या करना पड़ता है? बड़ा ग्राफ बनाना पड़ता है। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस और वाई डैश। जहाँ जहाँ डैश वाले हैं वो माइनस के कॉलम है। क्या है? माइनस के। तो देखो सबसे पहले बात हमको एक्स में 10 तक जाना है और वाई में 12 तक जाना है। तो सबसे पहले ऊपर 12 तक खींच ले तो लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब 1 2 3 4 12 तक। ठीक है, हिंदी में बोल दिया मैंने इसलिए। अब इधर कहाँ तक जाना? माइनस में एक्स में कहाँ तक जाना है? 2 तक जाना है। तो 2 तक ही ठीक है, लेकिन 5 तक के लिए 1 2 3 4 5 मुझे 5 तक के वो नंबर आते हैं बस। ये आएगा हमारा 1 2 3 4 5 ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इधर कुछ काम है क्या? नीचे नहीं है, लेकिन लिख देते नंबर फिर भी अच्छा लगेगा। 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। इधर तो नंबर कहाँ तक जाना है हमको? एक्स में जाना है हमको 10 तक। ठीक है, मैक्सिमम 10 तक जाना है ना। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझे बताइए सबसे पहले इस ग्राफ के लिए तो x की वैल्यू कितनी है? 10 है और y की कितनी? 0। तो ध्यान रखना x पर हमेशा y क्या होगा? 0। x पर हमेशा y क्या होगा? 0 और y पर हमेशा क्या होगा? x 0। मतलब कुल मिला के मेरी गली में मैं शेर, आपकी गली में आप शेर, ऐसा बोलते ना, हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है। तो ये वही बात है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना हमारा, यहाँ पर x तो 10 है और y क्या रहेगा हमेशा इस लाइन पे? 0। मतलब आपका पहला पॉइंट यहीं पर बनेगा, ये होगा 10 और 0। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है अपना? 3 और 5, x का 3 और y का 5। तो देखिए ये x का कितना है? 3। तो x का 3 यहाँ से हम जाएंगे और y से इधर आएंगे। डिंग 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 डिंग, सुना था ना आपने उस दिन? निंजा हथौड़ी आ गया ना। 3 और 5। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। हो सकता है मेरी लाइन नागिन जैसी आ रही हो, तो आप नागिन जैसी ना बनाएं, है ना। तो आप वो नॉर्मल पेज पे बना सकते हो, बस आप मेजरमेंट सही लेना। स्केल का जो 1 सेंटीमीटर होता है ना, उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट लेना, बना सकते हो। ठीक है, अगली बात इसको बनाते हैं। 3 आपका x का है, y का 5 है। आप समझ ही गए कि ये तो दोनों क्या है? सेम है। मतलब आपका जो पॉइंट है यहीं पर आएगा, एक पॉइंट और, ये 3 और 5 एक बार और आ गया। ठीक है, क्रॉस हो जाएगा ना, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। अब माइनस का 2 और 12, माइनस का 2 कहाँ पर आएगा बेटा? यहाँ पर। 12 कहाँ आएगा? यहाँ पर। तो यहाँ पर बोलेंगे डिंग 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 डिंग। ठीक है, हो सकता है मेरी लाइन थोड़ी प्रॉपर नहीं बने, बस आप प्रॉपर बनाएं आपकी लाइन्स को। ठीक है, ये यहाँ पर बना दिया। ये माइनस का 2 और 12 आ जाएगा कि 12 है पहले? हाँ, माइनस का 2 x का है और y का 12। तो ध्यान रखना x की वैल्यू हमेशा पहले आती है। अब देखते हैं यहाँ से इसको मिला के ऐसा, ये इस टाइप से कुछ लाइन आएगी। हो सकता है सीधी भी निकल जाए स्केल से करोगे तो। ठीक है, तो ये लाइन बन गई, इस टाइप की कटेगी लाइन। हो जाएगा, आसान है पक्का, सच में। और कुछ डाउट बता दीजिए, कुछ डाउट हो तो आप लोगों को मन में कोई प्रश्न? हेलो, एनी डाउट? पक्का, नो डाउट? ठीक, थैंक यू सो मच। हाँ, लिख लीजिए बेटा।